कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दो राहे पर ले आती है जहां हर रास्ता बंद लगता है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है और दिल हार मान रहा होता है। लेकिन ठहरें, क्या तुमने कभी सोचा है, जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं तो रोशनी की किरण अचानक कैसे नमूदार होती है? वो मदद कहां से आती है? क्या ये आपकी मेहनत है या आपकी किस्मत? नहीं, ये अल्लाह की रहमत है जो हर लम्हा आपके साथ है। वो हमेशा हमारे साथ होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, उस ताकत के बारे में जो हम अक्सर अपने ख्यालात से बाहर तलाश करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे और कब करेगा। हम इस मदद को बराह रास्त नहीं देख सकते। हाँ, कभी ये हमारे जज्बात में होती है, कभी हमारे फैसलों में, और बाज़ औकात हमारे मुश्किल हालात में छुपी होती है। आज की वीडियो में हम उन 7 खूबसूरत निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात को साबित करती हैं कि अल्लाह की मदद हर लम्हा हमारे साथ है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हर लम्हा आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सबक है जो आपके दिलो दिमाग को छू लेगा। निशानी नंबर 1, तौबा की ख्वाहिश पैदा होना। क्या आपने कभी दिल में तौबा की ख्वाहिश महसूस की है कि अचानक आपको ऐसा लगा कि आप अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं? ये मामूली बात नहीं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो समझ लें कि ये अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं और अपने आप को पाक रखते हैं। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु का वाकया याद रखें। जब वो सच्चे दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अपनी गलतियों का एतराफ किया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये हमें सिखाता है कि चाहे जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर तौबा सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ होती है। निशानी नंबर 2, गैर मुतवक्के मदद मिलना। क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आपने हर दरवाजा बंद पाया तब अचानक मदद आन पहुंची? याद कीजिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान गारे सौर में मौजूद थे और मुशरिकीन बिल्कुल करीब आ गए थे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने घबरा कर कहा, या रसूलुल्लाह, अगर वो नीचे देखेंगे तो हमें देख लेंगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून से फरमाया, फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने मकड़ी के जाले और कबूतरों के जरिए उनकी हिफाजत फरमाई। ये वाकया हमें एक अजीम सबक देता है। अगर अल्लाह पर कामिल यकीन हो तो मदद वहां से आती है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। निशानी नंबर 3, गुनाह से बचने की तौफीक मिलना। ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। गुनाह से बचना आसान नहीं, खास तौर पर जब मौका आपके सामने हो। लेकिन अगर आप गुनाह के करीब जाकर खुद को रोक लेते हैं तो ये अल्लाह की मदद की एक बहुत बड़ी निशानी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें। जब उन्हें एक बहुत बड़े गुनाह की आजमाइश में डाला गया तो उन्होंने क्या कहा? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। और फिर अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें गुनाह से बचाया बल्कि इज्जत और कामयाबी भी अता फरमाई। यही कानून आज भी कायम है। अगर आप किसी गुनाह से बचने में कामयाब हो रहे हैं तो याद रखें, ये आपकी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है जो आपके साथ है। निशानी नंबर 4, दुरुस्त फैसले करने में रहनुमाई मिलना। जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हात आते हैं जब हम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता चुने। ये फैसले चाहे छोटे हों या बड़े, सही समत का इंतखाब बहुत जरूरी होता है। ऐसे वक्त में अल्लाह से दुआ और इस्तिखारा सबसे बड़ा सहारा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा की एक खास दुआ सिखाई जो हमें दुरुस्त फैसला करने में मदद देती है। अगर कभी आप किसी मामले में उलझ जाएं और फिर अचानक आपको कोई ऐसा इशारा मिले जो दिल को मुतमिन कर दे, तो समझ जाए ये अल्लाह की मदद की एक निशानी है। बाकी की निशानी नंबर 5,
मुश्किल वक्त में सुकून कल्ब महसूस होना, क्या कभी ऐसा हुआ कि बड़ी मुश्किल के बावजूद आपका दिल मुतमिन रहा? कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, हम तुमको खौफ, भूख और मालो जान के नुकसान से आजमाएंगे, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। हजरत खब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाहु अन्हु का वाकया याद करे, जब उन्हें दहकते अंगारों पर लिटाया गया लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया। क्यों? क्योंकि उनका दिल अल्लाह की रहमत से पुरसुकून था। याद रखें, हकीकी सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। निशानी नंबर 6, अच्छे दोस्तों का मिल जाना। अगर अल्लाह ने आपकी जिंदगी में नेक और अच्छे दोस्त रखे हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। अच्छे दोस्त न सिर्फ बुरे वक्त में आपका सहारा बनते हैं, बल्कि नेकी के रास्ते पर चलने में भी मददगार साबित होते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, सबसे बड़ा इनाम जो किसी को मिल सकता है वो नेक दोस्त है जो अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करे। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाता है तो ये अल्लाह की मदद की बहुत बड़ी निशानी है। निशानी नंबर 7, नमाज में सुकून महसूस होना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मिलता है? अगर ऐसा है तो ये अल्लाह की मदद की बहुत बड़ी निशानी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है और अल्लाह से लौ लगाता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत में लपेट लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जब अजान दिया करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बिलाल हमें सुकून दो अजान देकर। अगर नमाज पढ़ते वक्त आपका दिल हल्का महसूस होता है, आपकी परेशानी कम लगती है और आपको एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है, तो समझ लें ये अल्लाह की मदद की सबसे प्यारी निशानी है। ये 7 निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है। चाहे आप तौबा करें, मुश्किल वक्त में हो या गुनाह से बचने की कोशिश करें, अल्लाह हर लम्हा आपको संभालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सब अल्लाह की रहमत को महसूस कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके ईमान को मजबूत करने के लिए मजीद ऐसी खूबसूरत वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।